हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 7 और 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योग। तो ये एपी दी हुई है, इसका पहला पद हो जाएगा 2। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। 10 पदों तक निकालना है तो एन की वैल्यू 10 और एस एन बराबर होता है, यानी एन पदों का योग एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला। n की वैल्यू दी गई है 10, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 गुणा a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 9 पना 10 में से एक जगह 9 पना 45, 5 गुणे 45 4 49 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 245। ये हो जाएगा 10 पदों तक योग। ठीक है, समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग ये हो जाएगा। अगर किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है तो ये फार्मूला रहेगा अपने पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए रहेगा पहला पद, डी को कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद। देखो 12 में से 7 जाएगा तब भी 5, 7 में से 2 जाएगा तब भी 5। एन की वैल्यू 10, जितने भी पद बताए जाए उतने पदों तक का योग। ये हो जाएगा एन पदों का योग। अभी इसके जो बाकी के पार्ट दिए गए हैं वो आप खुद से ट्राई करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे का पहला पार्ट है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84 तक। इसका हमको बताना है योग का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका योग बताना है टोटल कितना हो जाएगा। तो ए बराबर 7, ठीक है। डी बराबर निकाल लेते हैं, डी हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस 7, दूसरे पद से पहला पद माइनस। तो 10 दूनी 20 1 21/2 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7 दूनी 14, तो 7/2। डी की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है। अब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 84 नंबर पे जो ये पद है ये कौन से नंबर का पद है ये बताना, पहले पता करना होगा। जैसे 7 है, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 84 है ये कौन से नंबर का पद है ये भी पता करना होगा अपने को, यानी एन की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे? ए एन बराबर 84 मान लेते हैं हम। जो यनवा पद है वो है 84, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 7/2 बराबर 84। ये हो जाएगी 7n/2 माइनस का 7/2 बराबर 84। 7 में से 7/2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7n/2 माइनस 7/2 बच जाएगा प्लस का बराबर 84। भाई 7 है ना, 7 में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा 7/2 प्लस का, तो ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 7n/2 बराबर 84 माइनस का 7/2। ये हो जाएगा 84 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा 161/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहाँ से निकाल लेते हैं। n बराबर 161/7, ये 7 है वो नीचे चला जाएगा, तो n बराबर 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 3 21, तो n बराबर 23। n की वैल्यू आ गई अपने पास। अब n की वैल्यू आ गई 23, यानी कि टोटल 23 पद हैं 84 तक, तो ये हो जाएगा 23/2। एक फार्मूला होता है ए प्लस मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो पहला पद आया था अपने पास 7, अंतिम पद कौन सा था? 84। तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 84 और 7 हो जाएगा अपने पास 91। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा 93/2, ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं 40 सही 1/2, ये हो जाएगा आंसर अपने पास। ये फार्मूला होता है जोड़ने का। देखो योग के दो फार्मूले हैं, SN बराबर AN/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा SN का ही है N/2 A प्लस L। L होता है अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और ये N/2। ये दो योग के फार्मूले होते हैं समांतर श्रेणी के। बाकी के दो पार्ट दिए गए हैं, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया अपने को, A बराबर 5 D बराबर 3 AN बराबर 50 है। तो हमें N और SN की वैल्यू बतानी है। तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी बराबर दिया है 50, A की वैल्यू 5 प्लस N-1 D की वैल्यू है 3 इंटू 50। तो 5 3 बराबर 50, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और जो 2 प्लस का होगा वो इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 3N बराबर ये 48, 3 से काट देंगे तो 16 बार चला जाएगा ये पूरा। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो SN यानी कि S 16 हो गया। 16 पदों का योग कितना हो जाएगा 16/2 A प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, A की वैल्यू होती है 5 प्लस, ये रहा अपना फार्मूला SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N की वैल्यू 16 है तो 16/2 2 गुणे 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 8, ये 10 प्लस 15 3 45। तो ये 8 इंटू 45 10 55 हो जाएगा। तो फिर 55 8 जा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, तो 440 आ जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं इसी का। दूसरे पार्ट में दिया है A बराबर 7 A 13 यानी 13वां पद दिया है 35। तो D और S 13 यानी 13 पदों तक का योग बताना है अपने को समांतर श्रेणी के। तो A 13 क्या होता है A प्लस 12D। जब भी 13वां पद है तो उसको लिख देंगे A प्लस 12D, 10वां पद है उसको लिख देंगे A प्लस 9D, एक कम करके D, ठीक है। ये हो जाएगा 35। कैसे आता है ये A प्लस N-1 इंटू डी करोगे तब भी N की जगह रखोगे 13 माइनस 1 12D, उससे आता है ये, ठीक है। A की वैल्यू है 7 प्लस 12 इंटू डी बराबर 35। तो 12D बराबर 35 माइनस का 7, तो 12D बराबर हो जाएगा 28। तो D बराबर हो जाएगा 28/12, ठीक है। 28/12 आ गया अपने पास। काट देते हैं ये 7/3, 4 से काट दिया, 4 7 28 और 4 3 12। अब बताना है अपने को D की वैल्यू आ गई, S 13 बताना है, S 13। तो ये हो जाएगा 13/2, 2 इंटू A की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 और D की वैल्यू है 7/3, ठीक है। तो 13/2 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 गुणे 7/3। ये हो जाएगा 13/2 14 प्लस 62 84/3। 13/2 इंटू 14 3 42, 14 3 42 करेंगे, और 42 प्लस 84/3 ये रहेगा 13/2। तो 4 2 6 8 और 4 12/3। काट देते हैं 3 से, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 2 से काट देते हैं, ये जाएगा 42 21 बार, 13 और 21 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास
73। ये आ जाएगा अपने पास समांतर सारणी के 13 पदों तक का योग। ठीक है, जो बाकी के पार्ट हैं वो आप खुद से ट्राई करिएगा। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें जो चीज़ें हैं वो निकालनी। जैसे इसमें ए दिया था तो डी निकाल लिया, डी के बाद हमने 13 पदों का योग निकाल लिया। वैसे ही आप बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उससे कुछ आपको मिल जाएगा और उससे आप जो चीज़ पूछी गई है वो निकाल सकते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया अपने को। अगला क्वेश्चन दिया है अपने को एपी दी है 9, 17, 25 और उसका योग दिया है 636। तो हमको बताना है कि कितने पद होंगे इस एपी में कि उनका योग कितना हो जाएगा 636 के बराबर होगा। तो ए बराबर 9, डी बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, यानी दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8। ठीक है, योग दिया गया है इतना। योग का फार्मूला होता है 636 बराबर एस एन। एन बताना है अपने को, एन बराबर याद करना है 2 इंटू, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं अब की बार, ए की वैल्यू n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 8। 636 बराबर n/2, ये 18, ये हो जाएगा अपने पास n-1, यहाँ पर प्लस होता है बीच में, प्लस n-1 इंटू यानी 8, ये इस तरीके से 636 बराबर n/2, 18 में से 8 जाएंगे तो 10 प्लस का 8 n। ठीक है, ये हो जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ये बन जाएगी अपने पास एक द्विघात समीकरण। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, 2 इधर है कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। एक साइड कर लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो हम 4 और 6 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 636 की, तो आ जाएगा ये 2544। इसके 2 ऐसे गुणनखंड 2544 के जिनको घटाने पर 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं n को, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 16 को, तो ये 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 12 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से 12, तो 12 चौक 48 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 53। तो ये 2 अपने पास फैक्टर आ जाएंगे। इधर देख लेते हैं इस साइड में, इसको हटा दो, ये 2 फैक्टर हो जाएंगे 4n प्लस का 53, दूसरा हो जाएगा 12 प्लस n बराबर 0। भाई इनमें से कोई एक 0 होगा, तो यह 4n प्लस 53 बराबर 0 या फिर 12 प्लस n बराबर 0। तो n बराबर माइनस का 12, पद माइनस में तो होगा नहीं क्योंकि ये बढ़ रही है सीरीज। ठीक है, पद 1 2 3 इस तरीके से पद होते हैं, तो 4n बराबर माइनस का 53। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस का है तो यहाँ माइनस लेना होगा अपने को, तो ये आ जाएगा n-12, n-12, तो n-12 करेंगे, n-12 बराबर 0, तो n बराबर 12, यही आंसर हो जाएगा अपने पास। यहाँ से तो n की वैल्यू माइनस में आ जाएगी क्योंकि दोनों ही माइनस में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत किया है, तो इस वजह से यहाँ माइनस आएगा,
तो n बराबर n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो उस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? 12 पद होंगे, जिसका योग कितना हो जाएगा? 636 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, जिसमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और उसका योग कितना दिया है? 400। उसमें हमें पदों की संख्या बतानी है और सार्वंतर बताना है कितना होगा। तो s बराबर 400, तो s का फार्मूला होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर, ये दिया ही है। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 5 प्लस l की वैल्यू है 45 बराबर 400। तो ये हो जाएगा 50 n/2 बराबर 400। ये हो जाएगा 25 n बराबर 25। चक्कू 100 होता है और ये 4 गुना है तो 16 हो जाएगा, n बराबर 16। ठीक है। अब हमें d बताना है। d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए अंतिम पद दिया गया है अपने को an बराबर 45, जिसमें अंतिम पद अपने को पता लग गया कि 16 है। a16 बराबर 45 है, तो a16 का मतलब होता है a प्लस 15d बराबर 45। a की वैल्यू दी है 5 प्लस 15d बराबर 45। तो 15d बराबर हो जाएगा 45 से 5 घट जाएगा 40, तो d बराबर 40/15। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8/3। ठीक है। d की वैल्यू आ गई 8/3 और n की वैल्यू आ गई 16। इस साइड लिख लेते हैं अगर दिख नहीं रहा तो। d बराबर 40/15। तो काट देते हैं इसको 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15, तो 8/3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 17, अंतिम पद 350 और सार्वंतर कितना है? 9 है। उसमें पदों की संख्या बतानी है और उनका योग बताना है। तो हम शुरुआत कर देते हैं अंतिम पद से, यानी an बराबर n-1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है? 350 बराबर n-1 इंटू डी की वैल्यू है 9। तो ये हो जाएगी 9n-9, ये 350 प्लस हो जाएगा 9 बराबर 9n। ये हो जाएगा 359 बराबर 9n, n बराबर 359/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास, a भी तो होता है भैया, a तो गायब ही कर दिया। a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला। तो a की वैल्यू है 17 भी तो इधर जाके माइनस होगी, यहाँ से गलत हुआ है। तो ये है प्लस का 17, 350 प्लस का 9 माइनस का 17 बराबर 9n। तो ये हो जाएगा अपने पास 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 342/9। तो अब ये काट देते हैं 9 से। n बराबर 342/9, तो 9 से कटेगा 9 3 27। ठीक है। बच जाएगा अपने पास 27, 4 3 9 8 72, 38। n बराबर 38 आ जाएगा। अब निकालना है अपने को n, यानी कि यस 38 पदों का योग। तो 38/2 2 इंटू a 17 प्लस n-1 यानी 38 माइनस का 1 इंटू डी। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 38/2 होता है 19, 17 दूनी 34, 38 में से 1 जाएगा तो 37।
37 करना होगा अपने को। इसको हम अंतिम पद से लगा देते हैं। प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी तो पता है हमें, तो इस वाले फार्मूले से लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 38 19 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 367 और ये हो जाएगा 19, तो ये 6973 इसके बराबर आ जाएगा। ये इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी लग जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, उसमें गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे बढ़िया इससे ही लगा दिए n/2 प्रथम प्लस पद प्लस अंतिम पद, बस इससे हो जाएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को 7 नंबर।